एक काफ़ी फेमस कोटेशन है, इफ़ देयर इज़ अ क्रिएशन देयर इज़ अ क्रिएटर, या फिर बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज़ अ क्रिएटर। यानी कि अगर कुछ भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेबल बनी है तो टेबल भी किसी ना किसी ने बनाई है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी किसी ना किसी ने बनाया है, जैसे फादर कंप्यूटर, इनको चार्ल्स बाबेज कहते हैं। तो हर कंपनी के पीछे, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होता है। एक पेड़ है तो कभी पौधा हुआ करता था, हो सकता है वो किसी इंसान ने इस पौधे को उगाया हो। तो इस दुनिया में जो भी कोई चीज़ें बनी या फिर हम इंसान, हम भी तो अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, और कहीं ना कहीं शुरुआत है, कोई ना कहीं हमेशा एक क्रिएटर होता है, उसके बाद क्रिएशन होती है। लेकिन हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता है। जैसे फेमस रिनाउंड थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लेट स्टीफन हॉकिंग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि क्रिएशन के पीछे क्रिएटर हो, उनका ऐसा मानना नहीं था। ऑल्दो स्टीफन हॉकिंग्स एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे, पले बड़े थे, बट उनके रिलीजियस व्यूज़ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग थे अपनी फैमिली से। और उनकी किताबों में, उनके वर्ड्स के थ्रू हमको काफ़ी कुछ उनके बारे में समझने के लिए भी पता चलता है, उनके बारे में समझ सकते हैं उनको कि उनके विचार क्या थे। खैर, इंसान के एग्जैक्टली क्या विचार होते हैं, कभी कभी शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, वो बाहर निकल के नहीं आ पाते। बट उन्होंने कई बार अपने जो जज्बात थे उन्होंने बताने की कोशिश की थी। वो बड़े रैशनल थे, वो ना डायरेक्टली सब कुछ कहते थे। कि उनकी इनफैक्ट एक 1988 में एक बुक भी आई थी उनकी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं ब्लैक होल्स के बारे में और बिग बैंग के बारे में और यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में। लेकिन वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि उसके पीछे डिवाइन क्रिएटर हो, वो नहीं मानते नहीं। ऑल दो कई बार डिबेट हुए, लोगों से डिबेट की कि आप क्यों नहीं मानते। जरूर, और काफी साइंटिस्ट हैं, काफी फिजिसिस्ट हैं जो कि मानते भी हैं क्रिएशन में, क्रिएटर में, या भगवान में, ऊपर वाले में। और काफी ऐसे भी जो नहीं मानते, से स्टीफन हॉकिंग्स हो गए। लेकिन है कुछ लोग जो मानते हैं। और इंसान विद टाइम धीरे धीरे इवॉल्व होता है। मेरे ख्याल से जो आज में थॉट्स हैं वो कल अलग हो जाएंगे। आज मैं कहता हूँ कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, मे बी उसको 3-4 बार मैं देखूंगा आने वाले कुछ साल और कहूँगा नहीं यार ये फिल्म तो अच्छी है। जैसे मे बी बचपन में हमको कोई जो सीरियस टॉपिक पे बनी हुई फिल्म थी वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उसको रिलेट कर पाते हैं और हमको फिल्म पसंद आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल 2004 में आप लोग जानते हैं कि 2 ऐसी फिल्म थी जो इनको आज बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, पर उस टाइम वो चली नहीं थी फिल्म। वो एक फिल्म थी लक्ष्य और स्वदेश। विद टाइम चीज़ें बदली और लोगों को पसंद आने लग गई। सो वैसे इंसान के थॉट्स भी विद टाइम चेंज होते हैं। ऑल्दो स्टीफन हॉकिंस के जो विचार थे थोड़े बहुत चेंज हुए थे, बट इतने भी चेंज नहीं है। उन्होंने 2010 में एक और किताब लिखी थी जिसको को राइट किया था लियोनार्ड मिलोडिनो के साथ। आई एम सॉरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम। द ग्रैंड डिजाइन, ये 2010 में लिखी थी। ऑलमोस्ट 20 साल के बाद, 22 ईयर्स के बाद उन्होंने नई किताब लिखी। और उसमें उन्होंने लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में बात किया था, ग्रेविटी के बारे में बात किया था। और उसमें वो बोलते हैं कि अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट करिए ना तो यूनिवर्स को जरूरत नहीं है किसी डिवाइन पावर को एक अपनी तरफ से कुछ कैटलिस्ट बनने की। ग्रेविटी है, ग्रेविटी के थ्रू यूनिवर्स क्रिएट हो गया। ग्रेविटी के साथ साथ कुछ और भी मेजर फोर्सेस देखे गए इस यूनिवर्स में, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी वगैरह। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक फोर्सेस के थ्रू यूनिवर्स क्रिएट हुआ होगा। लेकिन देखिए एक्चुअल यूनिवर्स कैसे क्रिएट होता है कभी नहीं पता चलेगा, राइट। बट फिर भी टिल द एंड स्टीफन हॉकिंग्स का थॉट्स काफ़ी मिक्स थे। मानना भी था, नहीं मानना था, लेकिन ना मानने की तरफ वो ज़्यादा के थॉट्स रहे थे। इनफैक्ट वो ना के बराबर ही फिर भी मानते रहे एट द एंड। बट अब यहाँ पे बाकी लोगों क्या मानना है, मेरा क्या मानना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट स्टीफन हॉकिंग्स, वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ना मैट्रिक्स में जी रहे हैं। मतलब मेरे भी अलग अलग थॉट्स हैं। एक क्रिएटर है, ऊपर वाला है जिसने हमको बनाया है। एक ये भी थॉट है कि मैट्रिक्स में जी रहे हैं, कुछ और भी थॉट्स आ सकते हैं। तो मैट्रिक्स से मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ क्या है। जैसे एक फिल्म आई थी 99 में कियानू रीव्स में, आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखी होगी, एटलीस्ट नाम तो सुना होगा, बहुत ही फेमस फिल्म है द मैट्रिक्स। उसमें होता ये है कि ईयर चल रहा है 2199 और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1999 में। 2199 में कि एक ऐसा AI सिस्टम जनरेट हो गया है कि machines have taken over the world, technology has become so superior and so far that humans are becoming slaves of the technology। और humans को ना
एक जकड़ के रखा हुआ एक ट्रैप में, जिसके थ्रू वो यूनिवर्स, वो जो उनका एआई सिस्टम है वो चलता है उनकी एनर्जी, ह्यूमन की एनर्जी से, और हमको बेहोश कर रखा है और हम एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं। फिर समझाता हूँ। वर्ल्ड टेक ओवर हो चुका है एआई के थ्रू या फिर मशीनों के थ्रू, और मशीन्स ने ह्यूमंस को स्लेव कर रखा है। स्लेव कैसे? उनको सुला रखा है एक जगह, और हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम एक्चुअली एक रियल लाइफ जी रहे हैं। और वो रियल लाइफ जिया था 2099 में, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है। उसको लगता है कि वो रियल लाइफ है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं टेबल को छुआ, यहाँ पे माइक पकड़ रखा है, तो ये रियल लाइफ है, लेकिन एक्चुअली मेरी बॉडी कहीं पे सो रही है और ये सपने की तरह है। इनफैक्ट काफी लोग उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान once said in an interview, I can recall when it happened, but he said that I'm very happy in my life, I'm the superstar Shahrukh Khan, but I'm also scared that one day I'll wake up and it will be all just a dream. उनको भी डर है कि एक दिन वो सो के उठेंगे, लगेगा यार तो सपना था, और वो कभी सपने से नहीं उठना चाहते। वो चाहते हैं वेरी हैप्पी इन माई ड्रीम। कभी कभी होता भी कुछ सपने इतने ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, अक्सर चीख निकल जाती है, लेकिन जब सो के उठते लगता है चलो थैंक गॉड सपना था यार, ये रियल में नहीं हुआ। तो क्वाइट पॉसिबल कि हम एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम में, जैसे हम वीडियो गेम्स, अपने एक फेमस गेम है, नाम है उसका सिम्स, SIMS। उसमें बेसिकली हम अपना वर्ल्ड बना सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हैं। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों के साथ साथ उस पूरी सिटी को पूरा डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली वी आर द गॉड इन दैट गेम, और हम कंट्रोल करें सब कुछ ओवरऑल। एज ऑफ एम्पायर्स भी कुछ वैसे टाइप का गेम है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली हम एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं, हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हैं, और उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, या फिर कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है ऊपर बैठ के, और बस हम तो उससे कठपुतली है। सब कुछ प्री रिटर्न है, सब कुछ डेस्टिनी है। हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि मैंने स्टेप खुद से लिया, कि मैं स्टेप खुद से नहीं लिया, उसने डिसाइड किया। जैसे जीटी में होता है, हमको लगता है मे भी हो सकता है जो प्लेयर है उसको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ खुद से जी रहा हूँ, बट नहीं, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली कोई ऊपर बैठा है और वो हमें कंट्रोल कर रहा है अपने इशारों पे, अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू। लेकिन ऑफ कोर्स हमको भी सोचना पड़ेगा कि एक लिमिटेड टाइम होता है ना, अगर हम गेम खेलने बैठते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे बैठते हैं, तो 5-6 घंटे 12 घंटे बैठ गए, 24 घंटे 48 घंटे बैठ गए, लेकिन कब तक इंसान का खुद को कंट्रोल करेगा? सो यहाँ पे ना कर्मा सिस्टम आता है। सो व्हाट आई थिंक इज कि जैसे एक एल्गोरिथम पे फेसबुक चलता है, एल्गोरिथम पे यूट्यूब चलता है, मशीन लर्निंग है। सिमिलरली मुझे लगता है यहाँ पे ना जो यूनिवर्स, जो हमारा अर्थ है, जो हम लोग हैं, या फिर जो जितने भी गैलेक्सी, जितने भी यूनिवर्स हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एटलीस्ट, इसमें ना कि एक्चुअली एक एआई सिस्टम है, एल्गोरिथम है, जिसके बिहाफ पे सब कुछ चलता है। किसका अच्छा होने का, बुरा होना है, ऊपर वाले ने कोडिंग कर दिए, हम उसके अकॉर्डिंग जिएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे GTA San Andreas है, उसमें हम CJ जो कैरेक्टर है कार्ल जॉनसन, अगर हम उसको खिलाते रहेंगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटा हो जाएगा। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। हम अगर काम नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे तो हम मोटे होते जाएंगे, फैलते जाएंगे। मेहनत करेंगे तो हम शेप में रहेंगे, पतले रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सो सिमिलरली अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मे बी इस लाइफ में, मे बी तुरंत, या फिर मे बी आने वाली लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में। लेकिन अच्छे कर्मों से अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों से डेफिनेटली बुरा मिलेगा। एंड इनफैक्ट मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरे भी कुछ 2-4 दोस्त हैं जो कि एग्नोस्टिक हैं या फिर एथिस्ट हैं। वो हर किसी ने का एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर कोई कहता है कि मैं इनमें नहीं मानता हूँ, तो उनकी में एक लिमिटेशंस है। वो कहेंगे मैं ऊपर वाले में नहीं मानता, बट मैं लक में मानता हूँ, मैं कर्म में मानता हूँ, मैं कर्म में मानता हूँ, अच्छे कर्म होने चाहिए। लक होता है लोगों का, बड़ा लकी है। हर किसी की लिमिटेशंस आती हैं कि मानता हो ना मानता हो, लेकिन एक पॉइंट तक वो लकी मानेगा कि या फिर कर्म में मानेगा। तो यूनिवर्स एक कर्म के ब्याह पे चल रहा है। आप अच्छा करेंगे तो उसके ब्याह पे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको उसके ब्याह पे बुरा मिलेगा। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है इस मैट्रिक्स में समझ रहे हैं कि अब ऊपर वाले कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ही जस्ट सिटिंग एंड जस्ट वॉचिंग अस। अभी वो एंटरटेन हो रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्स बना दी है और बस हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमको बनाए। कुड बी पॉसिबल, बट यहाँ पे ना फिर कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे कुछ अनक्वांटिफाइबल थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल लव, हैप्पीनेस, सफरिंग। these things are unquantifiable to some extent, and I think यहाँ पे ना थोड़ा फ्री विल आ गया एंड थोड़ा यहाँ पे अगेन डिबेटेबल चीज़ आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट फिल्म में हुआ था कि चिट्टी में, चलिए वो तो फिक्शनल फिल्म है, चिट्टी में रोबोट बनाते हैं बट उसमें फीलिंग्स कैसे डालेंगे। एआई मैक्सिमम उस तरीके से एआई कोड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई हंसा है, किसी ने जोक क्रैक किया तो एआई को कहना होगा कि इस पर हंसना है। एक रोबोट बनाया आपने, किसी ने जोक क्रैक किया तो एआई
के अंदर कमांड होगी, कोई जोक रखा तो उस पर आप हंसना है। कोई आपने दुख वाली बात बता रहा है तो आपको भी दुखी फील करना है, लेकिन वो एक्चुअली मे बी AI फील नहीं कर पा रहा है उसको, लेकिन कोडिंग कर दी गई है, लेकिन वो फील कर पाता है। ब्रेकअप्स होते हैं, हार्ट ब्रेक होता है, हमारी लाइफ से कोई चाहता है तो दुख होता है, दर्द होता है। ये कैसे बना दिया, इतना ज़्यादा डीप में कैसे बना दिया? तो यहाँ पे अगेन डिबेट आ जाती है कि अगर हम मैट्रिक्स में जी बिना कोई कंट्रोल भी करे तो इतना इन डेप्थ हमारे अंदर की इतनी ज़्यादा फीलिंग, वो इतने अंदर इतना कुछ डीपली इसको बनाया गया, इस मैट्रिक्स को इतनी ज़्यादा कोडिंग की गई है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि इतना अच्छा पावरफुल मैट्रिक्स बना सकता है, इतना अच्छा वर्चुअल वर्ल्ड बना सकता है मे बी जिसमें हम जी रहे हैं, तो फीलिंग्स भी इंसर्ट की जा सकती हैं। बट ओवरऑल ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहेगा कि आर वी रियली लिविंग इन अ मैट्रिक्स और नॉट। इसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना इस दुनिया में नेगेटिव भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मैजिक हो गया, भूत प्रेत हो गए, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है अ ग्लिच इन मैट्रिक्स। अ ग्लिच इन मैट्रिक्स, देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। किसी ने भी कोई परफेक्ट कोड लिखा है, हो सकता है पहली बार वो कोड में एग्जीक्यूशन गलत हो जाए, अगर आप कोडर हैं तो। किसी ने कोई गेम बनाया है, तो गेम भी हम खेलते हैं ना, कभी कोई ग्लिचेज आते हैं गेम में, वीडियो गेम्स में, मूवीज में भी कुछ टेक्निकलिटीज में ग्लिचेज आते हैं। सो सिमिलरली होता क्या है कि अगर कोई इंसान मर गया है तो उसका मतलब कि उस कोड को डिलीट कर देना है इस यूनिवर्स से, लेकिन मे बी उससे उस कोडिंग में उस गड़बड़ आ गई जिसकी वजह से वो अभी भी कभी कभी दिख जाता है विजिबल, तो अ ग्लिच हो गया, गड़बड़ हो गई, अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। तो दिस कुड बी एन एक्सप्लेनेशन कि लोग भूत प्रेत की चीजें में देख पाते हैं। एंड एक और चीज, तो यहाँ पे ना अब डेस्टिनी वाली भी एक चीज यहाँ पे आ जाती है। फ्री विल है इंसान के पास थोड़ी सी, AI के अकॉर्डिंग या फिर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, कि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा होगा, ये आपकी फ्री विल है। डेस्टिनी आपका एल्गोरिथम ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होगा। मुझे लगता है यहाँ पे दो चीज होती है, तो डेस्टिनी आपका ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि आप अच्छा काम करने ही वाले अपनी लाइफ में एनीवे, या फिर आप बुरा काम करने वाले हैं, दैट इज डेस्टिनी। ये एनीवे रिटर्न है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आप डेस्टिनी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अच्छे काम या बुरे काम के थ्रू। मे भी हो सकता है अंदर रियल आप पहले आप बुरे काम करते हो, बुरे इंसान हो, लेकिन जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो, आप अच्छे काम करने शुरू हुए, लेकिन बुरे काम किया उसका आपको भुगतना तो है, भुगतते भुगतते में भी ये लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन आपने अच्छे काम करने शुरू किए उसका रिजल्ट में भी आपको नेक्स्ट लाइफ मिले। तो दिस कुड बी अ थिंग। या तो डेस्टिनी प्री रिटर्न है, कुछ भी कर लो बिगड़ेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, या फिर आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स में, और एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग, कर्म वाला एल्गोरिथम उसको चीज़ों को थोड़ा बेटर कर देगा। सो ये थे मेरे थॉट्स ऑन द मैट्रिक्स। आर वी लिविंग इन अ मैट्रिक्स? क्या हमको सबको कंट्रोल कर रहा है? अपने थॉट्स प्लीज़ में शेयर करिए। और मेरा नाम है अवनीत भारद्वाज, मिलता हूँ आपसे अगले थॉट्स के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।